दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग, साधक, साधिकाएँ, मार्गदर्शक, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे संस्थान बनाए गए हैं जहाँ पर कि पता नहीं क्या क्या क्रियाएं करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या मंत्र जो कि शास्त्र संगत नहीं है, जिन मंत्रों का शास्त्रों में उल्लेख तक नहीं है, ऐसे अनाप शनाप प्रकार के मंत्र केवल दिव्य दृष्टि प्राप्त करवाने के प्रलोभन से और स्वयं के आर्थिक स्वार्थ के लिए, स्वयं धन अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं और साधकों को भ्रमित करते रहते हैं। ऐसा हमने देखा है, हमारे पास भी ऐसे साधकों के फ़ोन वगैरह आए हैं कभी, जो कि हमने ये भी देखा है कि सोशल मीडिया पे किस प्रकार से 2-2 दिन में और 3-3 दिन में, हफ्ते हफ्ते की साधना में लोग दिव्य दृष्टि जो है प्राप्त करवा देते हैं, थर्ड आई जो है प्राप्त करवा देते हैं कि आप जो है 3 दिवसीय साधना पे व्हाट्सएप ग्रुप पे करिए अथवा शिविर में आइए। हमारे शिविर में आप 1 हफ्ते का जो है साधना है, कोर्स है, 1 हफ्ते का वो कोर्स हो गया कि आप 1 हफ्ते कोर्स कर लीजिए, आपकी दिव्य दृष्टि काम करने लगेगी। दिव्य दृष्टि को वास्तव में इन लोगों ने समझ क्या रखा, आखिर दिव्य दृष्टि होती क्या है? क्या इसी प्रकार से दिव्य दृष्टि सभी को प्राप्त हो जाती है जिस प्रकार से कि सोशल मीडिया पर और तमाम सोशल वेबसाइटों साइटों पर उपलब्ध है? क्या दिव्य दृष्टि जो लोग दूसरे को प्रदान कर रहे हैं 2 दिन 3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने 21 दिन के अंदर, क्या स्वयं उन लोगों को दिव्य दृष्टि प्राप्त है? सबसे पहली बात तो हमने जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियोज़ इत्यादि में बताया है कि साधकों को गुरु बनाने से पहले अच्छी प्रकार से सोच समझ लेना चाहिए, जांच कर लेना चाहिए कि हम गुरु किसको बनाए। किसी को भी आप अगर गुरु बनाना है तो निश्चित बात है कि आप स्वयं उनका जो है जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं। उसका केवल और केवल मात्र एक ही तरीके से आप अपने गुरु का परख कर सकते हैं कि हम इनको गुरु बनाएं या न बनाएं। तो वो तरीका हमने बताया हुआ है कि उनके मार्गदर्शन में जो लोग साधना कर रहे हैं, अगर आप ऐसे साधकों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उनकी अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप इसका निर्णय कर पाएंगे, हाँ इनको मैं गुरु बनाऊं या ना बनाऊं। अब यहाँ पे मुद्दा यह है कि क्या दिव्य दृष्टि को 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 3 दिन, 24 घंटे में अथवा महीने में 21 दिन में प्राप्त किया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है? तो यहाँ पर मैं अगर एक शब्दों में जवाब दूँ तो वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिव्य दृष्टि जो है वह एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त होती है और दिव्य दृष्टि को जागृत करना अथवा तीसरे नेत्र को खोलना किसी के बस की बात नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ जब कुंडलिनी शक्ति अपनी यात्रा करते हुए मूलाधार से उठकर के दिव्य दृष्टि यानी कि आज्ञा चक्र पे जब पहुंचती हैं तो माता कुंडलिनी के द्वारा ही दिव्य दृष्टि को खोला जा सकता है। यहाँ तक कि जब साधक की साधना कंठ चक्र पर भी चल रही होती है तो ऐसी अवस्था में भी साधक की दिव्य दृष्टि थोड़ा बहुत काम करने लगती है। थोड़ा बहुत का तात्पर्य यहाँ है कि अगर पूर्व जन्मों में साधक ने साधना अत्यंत कठोरता से किया है, कई जन्मों से वह साधना करते आ रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी दिव्य दृष्टि, अगर उसकी साधना कंठ चक्र पर चल रही है तो अच्छी चलेगी, अच्छी काम करने लगेगी। लेकिन अगर उसने पूर्व जन्मों में साधना नहीं की है तो हल्का फुल्का उसको अनुभव आ सकते हैं या उसके दिव्य दृष्टि को उसको जागृत होने की अनुभूति या अनुभव हो सकते हैं। लेकिन अन्य किसी भी प्रकार की विधि से दिव्य दृष्टि को जागृत कर देना बिल्कुल असंभव है। दूसरा मार्ग क्या है कि यदि आपका गुरु या मार्गदर्शक चाहे तो आपकी दिव्य दृष्टि को वह जागृत कर सकता है। उसके लिए उसका अत्यंत सामर्थ्यशाली और परिपक्व होना अत्यंत आवश्यक है। वह वहाँ पर यानी कि आज्ञा चक्र योग बल के प्रहार से, योग बल के द्वारा शक्तिपात करके आपके दिव्य दृष्टि को कुछ समय के लिए जागृत कर सकता है।
एक्टिवेट कर सकता है अथवा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा तीसरा कोई मार्ग ही नहीं है जिस मार्ग से आपकी दिव्य दृष्टि को जागृत कर दिया जाए। जैसा कि जो है लोग बताते हैं, सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाते हैं कि दिव्य दृष्टि आप 7 दिन में जागृत हो जाएगा, लाल पीला कलर दिखने लगा तो बोलते हैं कि दिव्य दृष्टि आपकी जागृत होने लगी है। वहाँ पे अगर झंझनाहट सेंसेशन होने लगता है तो भी उनका कहना होता है कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, जबकि वास्तविकता यह है कि आप शरीर के किसी भी स्थान पर अगर ध्यान को एकाग्रचित करेंगे तो वहाँ पर प्राणवायु क्रिया करती ही करती है। इसका यह मतलब नहीं होता है कि आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त, अरे दिव्य दृष्टि प्राप्त होने का मतलब कोई खेल या टैबलेट नहीं है। दिव्य दृष्टि अगर जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है वह त्रिकालदर्शी हो जाता है, वह भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता हो जाता है, उसको पूर्वाभास होने लगता है। तो सावधान रहें और ऐसे जालसाज लोगों से, व्यापारियों से बचें और अपना नुकसान होने से स्वयं बचाएं। अपनी सुरक्षा अपने हाथों में। कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार के कमेंट का मैं जवाब नहीं दूंगा और आप भी सावधान रहें।